डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैप्स एंड लेक्चर का थर्ड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें एशिया से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी है उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, मालदीव इज अ साउथ एशियन आर्किपेलाजिक कंट्री सिचुएटेड इन द इंडियन ओशियन साउथ वेस्ट ऑफ श्रीलंका एंड इंडिया। मालदीव एक दक्षिण एशियाई द्वीप समूह देश है जो श्रीलंका और भारत के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर में स्थित है। माले, द कैपिटल सिटी ऑफ मालदीव इज लोकेटेड ऑन द इक्वेटर। मालदीव की राजधानी माले भूमध्य रेखा पर स्थित है। इट इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया बोथ इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया एंड पॉपुलेशन। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश है। इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड लोएस्ट लॉइंग कंट्री, यह दुनिया का सबसे निचला देश भी है। चलिए देखते हैं क्या आपका ऑप्शन सही है इसमें। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन तो ठीक है। अगर आप बात करिएगा तो ये आप दक्षिण एशियाई द्वीप समूह है, साउथ एशियन आर्किपेलाजिक कंट्री आपका है, जो कि श्रीलंका और इंडिया के साउथ वेस्ट में पड़ता है। जो माले इसकी राजधानी है, ये भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है। ये भूमध्य रेखा से 4 डिग्री नॉर्थ पर स्थित है। इट इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सबसे छोटा देश है एशिया का क्षेत्रफल में और आपके जनसंख्या में। ये आपका स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। और विश्व का सबसे निचला देश भी है। ये आपको देखिएगा तो ये स्टेटमेंट भी सही है। 3 स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट इसमें गलत है। अब कुछ और इसके फैक्ट्स देखते हैं। विश्व का दूसरा सबसे निचला देश कौन सा है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। साउथ एशियन आर्किपेलाजिक कंट्री है, एकदम 26 एटॉल्स से बना हुआ है ये। और इसकी जनसंख्या 5,21,021 लोगों की है। यूनाइटेड किंगडम से 1965 में आज़ाद हुआ और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे चलता है 1968 से। ये आप देखिएगा तो 464 किलोमीटर इसकी राजधानी भूमध्य रेखा के उत्तर आपके स्थित है। और इसकी जो औसत जमीनी ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है। सबसे ऊंचा जो आपके प्राकृतिक यहाँ पे स्थल है वो 2.4 मीटर ही ऊंचा है। विश्व का दूसरा सबसे आपके निचला देश अगर आप बात करेगा सी लेवल से तो वो है कतर। चलिए ये देख सकते हैं, ये माले अटॉल, ये 4 डिग्री आपके नॉर्थ पे सिचुएटेड है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। भूटान इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री इन ईस्टर्न हिमालय। भूटान पूर्वी हिमालय में एक भूमि से घिरा देश है। भूटान हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद द किंग एज द हेड ऑफ स्टेट एंड विदाउट एनी प्राइम मिनिस्टर। भूटान में एक संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें राजा राज्य का प्रमुख होता है और उसमें कोई प्रधानमंत्री नहीं होता। वज्रायन बुद्धिज्म इज द स्टेट रिलीजन ऑफ भूटान। वज्रायन बौद्ध धर्म भूटान का राजकीय धर्म है। इसमें से कितने सही हैं? पहला देखिएगा, भूटान लैंडलॉक्ड कंट्री है। भूटान अगर आप देखिएगा तो भूटान के इधर सिक्किम आपको मिलेगा, इधर अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, इधर आप आसाम से घिरा हुआ मिलेगा और इधर आपका तिब्बत या चाइना आप कह सकते हैं। तो इट इज सराउंडेड बाई इंडिया एंड चाइना। और भूटान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एकदम है, लेकिन यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट तो किंग होगा, हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होगा। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। फिर वज्रायन बुद्धिज्म इज द स्टेट रिलीजन ऑफ भूटान, ये भी सही है। तो केवल 2 स्टेटमेंट इसमें सही होंगे। भूटान को हम लोग ड्रुक यूल के नाम से या लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो उच्चतम शिखर है इसको गंगाखार प्यूनसेन के नाम से जाना जाता है, जो कि अभी तक विश्व में इस चोटी पर कोई भी चढ़ा नहीं है। तो ये सबसे ऊंचा बिना चढ़ा हुआ पर्वत है। इसका कारण है कि भूटान में 6000 से ऊपर की ऊंचाई वाले जो पर्वत होते हैं इनको माना जाता है कि ये पवित्र स्थल है। देव यहाँ पे निवास करते हैं, भगवान इनके निवास करते हैं, इस वजह से इन पे चढ़ाई करने से रोका जाता है। अभी हाल फिलहाल में भूटान में
वातावरण को संरक्षण करने के नियम बनाए गए हैं और 6000 से कम ऊंची पहाड़ियों पे भी अब आपके क्लाइंब करने के लिए रोका गया है। यहाँ के जो किंग हैं वो जिम्बे खेगर केसर नामगेक वांगचुक हैं और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं तेरसिक टोब्गे हैं। यहाँ पे देखिएगा 3 तरह के बुद्धिज्म में धर्म होते हैं। एक थेरावादा जिसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलर टर्म्स में, जो बड़े लोग इसको समझते हैं, हीनयान के नाम से जाना जाता है। ये महायान है एक है और एक वज्रायन है। हीनयान में जो लक्ष्य होता है वो विजडम या प्रज्ञा आपका, और इसमें आपको इनलाइटेनमेंट या निर्वाण पाने की चेष्टा प्रमुख होती है और इसमें ये माना जाता है कि आप अपना इनलाइटेनमेंट स्वयं करिए। सेल्फ इनलाइटेनमेंट पे फोकस होता है, आत्मदीपो भव पे फोकस होता है। इनके जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनको अरहत बोला जाता है। महायान में आप देखिएगा तो जो मुख्य लक्ष्य है वो करुणा है। ये लॉ ऑफ कर्म से ऊपर मानते हैं, लॉ ऑफ करुणा को, तो कर्म से भी प्रमुख मानते हैं दया भाव, करुणा आप देख सकते हैं। और इनके जो सिद्ध पुरुष हैं उनको बोधिसत्वा बोला जाता है। ये खुद निर्वाण नहीं लेते हैं बल्कि ये प्रयास करते हैं कि जब तक सारे लोग इनके आपके अनुयायी हैं उनका निर्वाण नहीं हो जाए तब तक ये स्वयं निर्वाण नहीं लेते। वज्रायन आपके आपके रिचुअल्स पे बेस्ड है, कर्म कांडों पे बेस्ड है, तंत्रों पे बेस्ड है और ये जो किसी चीज को पाने की इच्छा होती है उसी के शक्ति का उपयोग करके अपने आप को सिद्ध करने का प्रयास करता है। और इनके जो धर्म गुरु होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, उनको दलाई लामा बोला जाता है। तो ये अलग अलग देशों में पालन किया जाता है। जैसे हीनयान आप देखिएगा तो ये आपके किस एरिया में है, बर्मा में आप देख सकते हैं, थाईलैंड, लेओस, कंबोडिया, श्रीलंका में आपको देखने को मिलेगा। वज्रायन अगर आप बात करिएगा तो ये इन सारे एरियाज में मिलेगा, ठीक है। सॉरी, हीनयान यहाँ पे मिलेगा। वज्रायन अगर आप बात करेगा तो तिब्बत, भूटान और ईस्टर्न चाइना, मंगोलिया, इनर मंगोलिया। महायान अगर आप बात करिएगा तो ये चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान में मिलेगा। तो वज्रायन लार्जली आपके भूटान में फॉलो किया जाता है, हीनयान श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, लेओस, कंबोडिया में, महायान चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गोलुपी रिसेंटली सीन इन न्यूज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन इंडिया नेपाल, इंडिया बांग्लादेश, भूटान चाइना, इंडिया एंड भूटान। इसका आंसर है इंडिया एंड भूटान। ये एक गेलुपी को भूटान एक आप कह सकते हैं कि स्मार्ट सिटी को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं उसी तरह का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे एयरपोर्ट भी बनाने की कोशिश की जा रही है। इसको मेजर ट्रेडिंग हब बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो भूटान से पलायन हो रहा है लोगों का, इसको रोका जा सके। और ये गेलुपी से कोकराझार पे एक रेल लाइन भी बनाने की बात की जा रही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेंटर बनाने की बात इसको की जा रही है। तो ये आपका गेलुपी है और इसी से फिर ये कनेक्ट करेगा साउथ ईस्ट एशिया से भी आपके कनेक्शन की पॉसिबिलिटी है। गेलुपी सारपांग डिस्ट्रिक्ट भूटान में ये बॉर्डर करता है आसाम से। इसको इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की कोशिश की जा रही है। आर्थिक गलियारे के रूप में इसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है और इसका फिर आप कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया से इसको कनेक्ट किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के थ्रू, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लेओस, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर एक्सेट्रा। ये मुख्य लक्ष्य है, इसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नेपाल शेयर्स लैंड बाउंड्री विद 4 इंडियन स्टेट्स। नेपाल 4 भारतीय राज्यों के साथ भूमि सीमा साझा करता है। सूर्य किरण इज द मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास है। शारदा रिवर डिमार्केट्स नेपाल ईस्टर्न बॉर्डर विद इंडिया। शारदा नदी भारत के साथ नेपाल की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। इनमें कौन कौन से सही हैं, कौन से गलत हैं, आपको बताना है। तो पहला पॉइंट ये देखेगा कि ये स्टेटमेंट गलत है। अगर आप नेपाल को देखिएगा तो नेपाल की जो बाउंड्री बनती है वो आपके इस तरफ उत्तराखंड होगा, इधर यूपी होगा, इधर बिहार होगा, यहाँ पे छोटा सा हिस्सा आपका वेस्ट बंगाल टच करेगा
और फिर ये सिक्किम वाला हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। तो 5 स्टेट्स टच करते हैं नेपाल को, तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत है। सूर्यकिरण सैन्य अभ्यास जरूर सही है। शारदा रिवर ईस्टर्न बॉर्डर को नहीं डिमार्केट करता, शारदा रिवर वेस्टर्न बॉर्डर को डिमार्केट करता है। और अभी आप देखिएगा कि नेपाल ने अपने मैप को भी चेंज किया है, एक नया नोट भी निकाला है, उसमें कुछ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज को अपना हिस्सा बनाने का प्रयास कर रहा है। वो उसके लिए अपने संविधान में संशोधन भी किया है, और वो 4 क्षेत्र हैं जो नेपाल के साथ हमारा डिस्प्यूटेड टेरिटरी में आता है। वो कौन कौन से हैं कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर सकते हैं आप लोग। चलिए देखते हैं। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। केवल एक स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए। तो वो कौन सा आपके स्टेट्स हैं जो बाउंड्री बना रहे हैं, देख ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, सिक्किम है। कल को ये सीक्वेंस में भी पूछ सकता है, अगर कठिन कठिन क्वेश्चन बनाना, या यूपी स्पेशल में पूछ सकता है। तो सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री है बिहार की, उसके बाद आप देख सकते हैं यूपी की, फिर आप देखिएगा उत्तराखंड की, फिर वेस्ट बंगाल और सिक्किम की। तो शारदा रिवर को डाउन स्ट्रीम में काली या महाकाली नदी के नाम से भी जाना जाता है, और ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से आपका इसका निकास स्थान है। नंदा देवी पर्वत की आपकी चोटियों से निकलती है। तो ये बात आप देख सकते हैं, ये घाघरा को भी जाके जुड़ती है, जो गंगा की सहायक नदी है। गंडक या नारायणी ये साउथ में बॉर्डर बनाती है, और मेची रिवर ईस्ट में बाउंड्री बनाती है। तो मेची रिवर है वो ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ नेपाल है, और जो आपका शारदा नदी है वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ नेपाल है। नेपाल ने अभी अपने राजनीतिक मानचित्र पे काला पानी, लिम्पी दरिया, लीपू लेक, ये उत्तराखंड के क्षेत्र हैं जिनको क्लेम किया है, और बिहार के सुस्ता जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, इसको भी क्लेम किया है। तो ये 4 आपके विवादित क्षेत्र हैं जिसको नेपाल क्लेम कर रहा है कि उनके क्षेत्र हैं। अरेंज द फॉलोइंग आइलैंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की तरफ आपको इन आइलैंड्स को बनाना है। सेंकाकू आइलैंड, कुरील आइलैंड, टेकसीमा आइलैंड। जापान का अगर आप मैप देखिएगा तो इसमें 4 मेजर आइलैंड है, क्यूशू, शिकोकू, होन्शू, होकाइडो। होकाइडो के ये नॉर्दर्न मोस्ट आपका आइलैंड है, और इस आइलैंड के ऊपर आप देखेगा कुरील आइलैंड है। कुरील आइलैंड इज लार्जली ओन्ड बाई रसिया बट क्लेम्ड बाई जापान। तो एक बार देखते हैं क्या आपका होगा। सबसे ऊपर कुरील होंगे, और उसके बाद आपके टेकसीमा, और फिर सेंकाकू। तो इसमें आपका 2, 3 एंड 1 बी आंसर होगा। देखिए, कुरील आइलैंड कौन कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल्ड बाई रसिया, क्लेम्ड बाई जापान। फिर टेकसीमा आप देखिएगा कंट्रोल्ड बाई साउथ कोरिया, क्लेम्ड बाई जापान। साउथ कोरिया इसको कंट्रोल करता है, जापान इसको क्लेम करता है। इसको डोकुडो के नाम से भी जानते हैं। और सेंकाकू या दियायू, ये आपका इस नाम से भी आ सकता है, इसको कंट्रोल करता है जापान, क्लेम करता है चाइना और ताइवान। इसीलिए आप देखिएगा कि ये सारे एरियाज काफी विवादित आपके रहते हैं। किसी ना किसी रीजन के वजह से आपके ईस्ट चाइना सी में विवाद होता रहता है, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी में विवाद होता रहता है। अगला देखिएगा, मेकॉन्ग रिवर इज एशिया सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर द यांगसे रिवर। यांगसे नदी के बाद मेकॉन्ग नदी एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत प्लेट्यू, इसका उद्गम तिब्बत पठार से होता है। इट सर्व्स एज अ क्रूशियल रिवर फॉर नेविगेशन ड्यू टू इट्स फेवरेबल जोग्राफिकल कंडीशंस। यह अपनी अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति के कारण नौवहन के लिए एक महत्वपूर्ण नदी के रूप में कार्य करती है। देखिए, इसमें अगर आप बात करिएगा तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। एशिया का सबसे बड़ा नदी यांगसे रिवर है, और इसके बाद जो सबसे बड़ा नदी है उसको हवांग हो भी बोलते हैं, या येलो रिवर बोलते हैं। येलो रिवर क्यों बोलते हैं ये आपको बताना है। तिब्बत के पठार से जरूर निकलता है। ये क्रूशियल रिवर नेविगेशन के लिए है। फेवरेबल जोग्राफिकल कंडीशंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके रैपिड्स बनते हैं, वाटरफॉल्स बहुत ज़्यादा हैं, फ्लड्स आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, केवल एक स्टेटमेंट आपका सही है।
मेकॉन्ग रिवर आपके विश्व का 12वां सबसे बड़ा नदी है और एशिया का तीसरा सबसे बड़ा नदी है, ये आप देख सकते हैं। डिस्पाइट बीइंग अ क्रूशियल ट्रेड रूट बिटवीन तिब्बत एंड साउथ ईस्ट एशिया, एक्सट्रीम सीजनल फ्लक्चुएशंस, अत्यधिक मौसमी उतार चढ़ाव, प्राकृतिक बाधाएं जैसे आपके रैपिड्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, ये नेविगेशन को चुनौती देते हैं। ठीक है, सबसे लंबी नदी एशिया की है यांगसे, फिर येल्लो रिवर, फिर मेकॉन्ग आपका आएगा। ओब, इत्रिस, लीना या लीना इत्रिस ओब, ये तो रसिया के रिवर्स हैं और येनेस्की भी रसिया का ही रिवर आपका है। इंडस इंडिया का ब्रह्मपुत्र, मतलब इंडिया से आप देखिएगा कि तिब्बत से निकलेगा, इंडिया से होके फिर ये आपके बांग्लादेश से खत्म होगा। तो यांगसे रिवर चाइना, हुआंग है चाइना, मेकॉन्ग चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लेओस। लीना, इत्रिस, येंस्की, ओब, ये सब रसिया के मेजर रिवर्स आप देख सकते हैं। रसिया कजाकिस्तान, चाइना मंगोलिया, मंगोलिया रसिया, रसिया निजन्याय, तुंगसुका रसिया, इंडस चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश, इंडिया, चाइना। मेकॉन्ग रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पीछे देख ही रखा है आपने, म्यांमार, लेओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम, पांचों से जाता है। ये आप देखिएगा किससे बाउंड्री बनाता है, ये इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। तो ये मेकॉन्ग रिवर है, ये चाइना से आपके निकल रहा है और ये बेसिकली देखिएगा चाइना से होते हुए ये आपके म्यांमार और लेओस के बीच में बाउंड्री बनेगा। फिर आप देखिएगा ये लेओस और थाईलैंड के बीच में बाउंड्री बनेगा। फिर ये कंबोडिया से फिर आपका वियतनाम और फिर ये साउथ चाइना सी। तो म्यांमार, चाइना, म्यांमार, लेओस, फिर कंबोडिया एंड देन वियतनाम और थाईलैंड, इतने सारे देशों से होकर निकलता है। Which of the following places on Indian side of the line of actual control is in अरुणाचल प्रदेश? तवांग, डेमचौक, देपसांग, ये काफी न्यूज में रह रहा है। तवांग का रीजन अभी आप देखिएगा, आगे एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। तो डेमचौक और देपसांग की बात करेगा तो ये जब चाइना इंडिया कन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें ये काफी न्यूज में आपका रहा है और ये तवांग इज इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये आप देख सकते हैं कि ये है तवांग, ये अरुणाचल प्रदेश में है और इस एरिया का पूरा अरुणाचल प्रदेश स्पेसिफिकली चाइना क्लेम करता है कि उसका हिस्सा है, ये आप देख रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं डेमसांग लॉ और ये आप डेमचौक, दीज आर द एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, सॉरी ये चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है जिसको अस्काई चीन आप बोलते हैं और ये जो बाउंड्री है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उस पे आपको देखने को मिलेगा देपसांग लॉ और डेमचौक। तो यांगसे रीजन रिसेंटली सीन इन न्यूज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इट इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। यांगसे इन द तवांग सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश is one of the contested areas along 3488 line of actual control between India and China। तो चाइना और भारत के बीच में जो विवादित क्षेत्र है उसमें एक क्षेत्र आपका यांगसे भी आपको देखने को मिलेगा। Within Tawang there are 3 agreed areas of differing Indian and Chinese perception of LAC। तो तवांग के अंदर 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो भारतीय और चीनी धारणाओं वाले सहमत क्षेत्रों में आप कह सकते हैं कि इन 3 बातों पे सहमति नहीं आपके बन पा रही है। उसमें से एक क्षेत्र है यांगसे, ये 25 किलोमीटर है तवांग टाउन से, नॉर्थ ऑफ लुंगरू ग्रेजिंग ग्राउंड, ये बात आप देख सकते हैं। माउंट मरापी दैट वाज रिसेंटली न्यूज इज लोकेटेड इन, देखिए माउंट मरापी कहाँ पे है, कीनिया, इटली, इंडोनेशिया, पेरू। माउंट मरापी अगर आप देखिएगा तो ये इंडोनेशिया में आपका है, अभी एक्टिव हुआ है। कीनिया में आप बताइए कौन सा आपका होगा, इटली में और पेरू में। तो ये बात आप देख सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट आपके अभी हाल फिलहाल में वॉल्केनोज हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं। एक सवाल और बन सकता है कि माउंट मरापी
किस में है, आपके जावा में है, सुमात्रा में है, बोर्नियो में है या सुलावेसी में है? तो आंसर आपका होगा आंसर विल बी जावा। जावा में आपका है ये, ठीक है। तो मरापी इज नोन फॉर सडन इरप्शंस दैट आर डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट बिकॉज दे आर नॉट कॉज्ड बाय डीप मूवमेंट ऑफ magma which sets of tremors that register seismic monitors। तो मरापी में अचानक विस्फोट होते हैं और जिनकी भविष्यवाणी करना मुश्किल होती है क्योंकि मैग्मा की गहरी हलचल के कारण ये नहीं होते हैं। मैग्मा की गहरी हलचल के कारण होते तो भूकंपी मॉनिटर पर दर्ज हो जाता, लेकिन ये दर्ज नहीं हो पाता। तो ये आप देखिएगा कि ये है माउंट मेरापी जावा के अंदर, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि किस आपके प्रोविंस में, इंडोनेशिया के किस प्रोविंस में मेरापी वॉल्केनो लोकेटेड है। अब कुछ इंपॉर्टेंट आप जैसे देखिएगा कि किलिमिंजारो कहाँ पे है, ये कीनिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इटना हो गया, वेस्ट विसियस हो गया, सिसली हो गया, स्ट्रॉम्बोली हो गया, ये सब किसके अंदर है? ये सब आपके इटली के अंदर आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे आप देखिएगा कोटोपैक्सी है, फिर एकोनकागुआ है, ओजास डेल सलाडो है। दीज आर ऑल इन एंडीज, ये सब एंडीज में आपके हैं, ये साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। पोपोकैप्टी ये बेसिकली सेंट्रल आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा। इसी तरह से कारकोटा ये आपका है इस एरिया में। तो माउंट मेयॉन है, कारकोटा है, ये सब आपके ये जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो दीज आर सर्टेन एक्टिव वॉल्केनोज जो आप देख रहे हैं फुजियामा जापान में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अब अगले जो क्वेश्चन उनको देखा जाए। थैंक्स।